दरअसल कोरोना वायरस सीधे मरीज के फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए गंभीर मरीजों को सांस लेने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है। दुनिया भर में मरीजों की जान बचाने के लिए कई तरह के इलाज और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में कोरोना के मरीजों के लिए एक नई चिकित्सा प्रणाली बहुत कारगर साबित हो रही है। ये प्रणाली वेंटिलेटर से भी ज़्यादा कारगर मानी जा रही है। इस प्रणाली का नाम एक्मो है और इसे आर्टिफिशियल लंग्स कहते हैं। इस प्रणाली के द्वारा कोरोना के मरीजों की जान बचाने की नई उम्मीद जगी है। इस चिकित्सा प्रणाली से अब तक हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है, मगर बिहार के लिए ये बदकिस्मती की बात है कि यहाँ ये इक्मो मशीन पूरे सूबे में कहीं भी किसी भी अस्पताल में नहीं है। अगर ये मशीन यहाँ होती तो शायद बिहार में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम होता। पटना के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार की भी शायद मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जब उनको पटना से रेफर किया गया था तो पटना में एक्मो मशीन नहीं होने की वजह से इसे हैदराबाद से मंगाना पड़ा था। मगर इन सब चीज़ों में बहुत समय लग गया और डॉक्टर प्रभात कुमार की मृत्यु हो गई। ऐसे में पटना के मशहूर एशियन सिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर N.K. पांडे ने ये वादा किया है कि वो अपने अस्पताल में एक्मो मशीन ज़रूर लाएंगे कि अगर कोई तीसरा वेव आया तो जो आप एक्मो या आर्टिफिशियल लंग की बात करते हैं वो एशियन में उपलब्ध रहेगा। ये हमारे पास 3 एक्मो फरीदाबाद में है आर्टिफिशियल लंग, उसमें एक मशीन यहाँ रहेगी। अगर हमें ज़रूरत होगी तो फरीदाबाद में अपने मेन हॉस्पिटल में हम और मशीन मंगाएंगे, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि ये हम महसूस नहीं होने देंगे कि पटना में एक्मो नहीं है। हम एक्मो की मशीन यहाँ पे जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन कार से, टैक्सी से, एम्बुलेंस से यहाँ पे हम पहुँचवाएंगे। तो आपको मेरा ये वादा है कि अगली बार अगर यहाँ पे ज़रूरत होगी तो एक्मो मशीन एशियन में होगी, आपके पास रहेगी। हमें कहीं से खरीद के मंगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो 3 में से एक उठा के मैं यहाँ भेजूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि 3 महीने में आए नई मशीन या जितने दिन में आए। लेकिन एशियन पटना में आर्टिफिशियल लंग वाली जो सपोर्ट वाली कहते हैं एक्मो की मशीन। सुना आपने कि कैसे डॉक्टर पांडे ने ये वादा किया कि वो बिहार के लोगों के लिए एक्मो यानी आर्टिफिशियल लंग्स अपने एशियन हॉस्पिटल में ज़रूर लाएंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो फिरोजाबाद से बिहार के लिए एक्मो मशीन लाएंगे। आपको बता दें कि मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार जब कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षक प्रणाली भी कोई फ़ायदा नहीं कर पा रही थी, तब एक्मो चिकित्सा प्रणाली कोरोना के मरीजों के लिए वरदान साबित हुई। इस प्रणाली के द्वारा कोरोना मरीजों के फेफड़ों के रक्त में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलती है, जिससे संक्रमित गंभीर मरीजों की मृत्यु दर में करीब 40% तक की गिरावट आ जाती है। वायरल निमोनिया या श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी में एक्मो पहले भी कारगर रही है। उनके अनुसार जब कोविड के कारण फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मरीज की रक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, ऐसी हालत में कोरोना के मरीज की मृत्यु होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मरीज को बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर रक्षा प्रणाली पर रखा जाता है। लेकिन जब वेंटिलेटर भी काम नहीं करता है तो ऐसे में एक्मो कोरोना मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहता है। एक्मो का पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन है। ये भी वेंटिलेटर की तरह ही एक जीवन रक्षक प्रणाली है। इसके द्वारा फेफड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन इस प्रणाली में सबसे अच्छी बात यह है कि जब कोरोना की वजह से फेफड़ों में सूजन और निमोनिया हो जाता है, तब ये प्रणाली कृत्रिम फेफड़ों की तरह काम करती है। एक्मो प्रणाली में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये फेफड़ों पर
अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ने देता, जिससे कोरोना के मरीज की सेहत में जल्द ही सुधार होने लगता है। अब देखना है कि बिहार में कितनी जल्द एशियन हॉस्पिटल इस एक्मो मशीन को लगाता है ताकि कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर में कमी आ सके। बिहार इन शॉर्ट की डेस्क रिपोर्ट।